आप लोग अजीजों तैयार हैं आज के कलाम खुदा के लिए? जी सर। हम दो सना आपने बहुत अच्छी की, लेकिन आवाज अभी दो ही लोगों की आई है। आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? जी। तो हम नारे से शुरू करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदा खुदा का शुक्र अदा कर तू एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुगंध, खुदा का पाक कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है कि ये शहद के टपकों से भी ज्यादा शीरीन है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है कि ये सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है कि तेरे कलाम के वसीला से मैं जिंदा हुआ। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है कि तू कह ही देता है तो हो जाता है, और तू सोच ही लेता है तो चीजें वकू में आना शुरू हो जाती है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है, और ये इब्तिदा में खुदा के साथ था। समझा? तो खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो ही जिंदा खुदा है जो बैरों का खालिक और मालिक है। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम खुदा, आज का टॉपिक हम देखेंगे जो कि आप में से बहुत सारे बहन भाइयों की फरमाइश में था, और आज का टॉपिक था बपतिस्मा। इस पे हम सवालात को भी देखेंगे कि जो सवालात आपके हों आप वो कर सकते हैं, दौराने मैसेज भी आप लोग सवाल कर सकते हैं। और आज के कलाम खुदा हम देखेंगे एक बार फिर से, क्या है टॉपिक? बपतिस्मा। अब जब आप बपतिस्मा के टॉपिक को देखेंगे तो ये वो टॉपिक है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, लेते भी आ रहे हैं, और लोगों को लेते हुए भी देखते आ रहे हैं। प्रैक्टिकली ये हम जानते हैं कि क्या चीज है। चले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, किसी को पता हो बपतिस्मे के लफ्ज का मतलब क्या है? धो देना, धो के पाक कर देना, गुनाहों से पाक। और कोई? डुबकी डुबकी लगाना, मर के जिंदा, नई जिंदगी पाना। और कोई? गुनाहों से मुड़ जाना, गुनाहों से मुड़ जाना, फिर जाना, नए सिरे से पैदा होना। अब एक और छोटा सा सवाल पूछूंगा, नए सिरे से, आप सबों ने बड़ा खूब जवाब दिया और बिल्कुल इसी का मतलब यही है। नए सिरे से पैदा होना, धो देना अपने आप को, गुनाहों से पाक कर लेना, नई जिंदगी में आ जाना, गुनाहों से मुड़ जाना, जितने आपने बताए वो सारे जवाब ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जरूरत क्यों है? भाई हमने जवाब दिया कि गुनाहों से पाक हो जाना, गुनाहों से मुड़ जाना, गुनाहों को दूर कर देना, नई जिंदगी में आ जाना, नई पैदाइश ले लेना, नए तरीके से पैदा हो जाना। तो फिर इसका एक सवाल और पैदा होता है, इसकी जरूरत क्यों है? इसके बगैर गुनाह की बख्शिश नहीं है। जबरदस्त। इसके बगैर गुनाह की बख्शिश नहीं, और हमेशा की जिंदगी का वारिस भी नहीं बन सकते। हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते। जो जिंदगी हम गुजार रहे होते हैं उसको छोड़कर नई जिंदगी का स्टेप लेना और पीछे मुड़ना नहीं अपने गुनाहों को, गलतियों को। हालेलुया। ये है असल मकसद। इसका मतलब है कि अगर हमें धोने की बात हो रही है तो इसका मतलब है हम गंदे हैं। अगर हम जी उठने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है मुर्दा है। अगर नए सिरे से पैदा होने की बात है तो इसका मतलब है यार हमारे अंदर कुछ ऐसा फॉल्ट है जो कि हम नए सिरे से पैदा अभी तक नहीं हुए। अगर हम गुनाहों से 90 डिग्री बदल देते अपने आप को, मैं अगर इस तरफ जा रहा हूं तो बपतिस्मे का मतलब है इस तरफ हो जाना, तौबा का मतलब है इस तरफ हो जाना। कितना फर्क है? अगर मैं इस राह पे जा रहा हूं और इस राह पे जा रहा हूं तो दोनों में बड़ा फर्क। इसका मतलब है मुझे इस राह पे जाने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे बात को? अब लफ्ज बपतिस्मा और इसका मफहूम जो है, बपतिस्मा इब्रानी जुबान के अंदर जब आप देखते हैं तो इसका लफ्ज आता है मिकवा, और जब यूनानी जुबान में आप देखते हैं नए अहदनामा में तो ये लफ्ज आता है बैप्टिजो। अब इन दोनों का मतलब एक जैसा ही है। मिसाल के तौर पे धो देना, रंग देना, डबो देना, डोबा देना जिसे कहते हैं, गुसल देना, गोता देना। तो अब ये तो है इसका मफहूम। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सबसे पहला सवाल जो हमारे रोमन कैथोलिक बहन भाई हैं, प्रोटेस्टेंट में जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्चिस के जो बहन भाई हैं,
मेथोडिस्ट चर्चेस के जो बहन भाई हैं, ARP चर्चेस के जो बहन भाई हैं, और चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो बहन भाई हैं, और अच्छी बात यह है कि आज तकरीबन सारे ही डिनोमिनेशन से यहाँ पर आए हुए लोग हैं। रोमन कैथोलिक से भी है, मेथोडिस्ट चर्च से भी है, ARP चर्च से भी है, और साथ में यह है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान से भी है। तो आज हम देखेंगे ये चर्चेस की मैंने इसलिए बात की क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। बच्चा 8 दिन का जब होता है तो उसको सरकमसाइज से, खतना से कन्वर्ट कर दिया बपतिस्मे में। तो हम अपने टॉपिक पे रहेंगे कि बच्चों को हम बपतिस्मा देते हैं। मैंने आपको क्या जवाब दिया, आपने क्या जवाब दिया? नए सिरे से पैदा हो जाना, नए सिरे से नई जिंदगी में आ जाना। और आप लोग सवाल आप कलाम के दौरान सवाल पूछ सकते हैं। हमने ये सारी चीजें सुनी, अब जब इसके मफहूम की तरफ जाते हैं, डबो देना, रंग देना, गोता देना, गुसल देना, थो देना। आपने कभी डबो देने का मतलब है, आपने कभी दुपट्टे को रंगते हुए कभी देखा है? डोबे मार मार के रंगया जाता है, अद्धा तक नहीं रंगया जाता, नहीं खड़े रहते हैं जब तक जबरदस्त। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होता है, वो रंग में रंग जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसी रस्म करें कि जिससे हम पूरे ना डूबे लेकिन हमारे ऊपर कुछ पानी के कतरे डाल दिए जाएं? क्या खुदा का कलाम ये इजाजत देता है? इसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं गोता देना। कभी पिकनिक तक से गए हो, साइले समुद्र या स्विमिंग पूल से किसी ने गोता देता है? कितने देता है गोता? कभी किसी ने गोता दिया? आपने लड़कियों को नहीं देती। गोते जब देते हैं तो कैसे देते हैं? बंदा वैसे ही डूबा होता है, सर ऊपर होता है, उसको भी पकड़ के पानी के अंदर डालते हैं। लिटरली इसी को गोता कहते हैं। क्या नन्हे बच्चे को, छोटे बच्चे, आप इसी को ले ले, वैसे तो 1 साल से बड़ा है लेकिन 8 दिन का समझ लिए बच्चा है, क्या हम इसको इस तरह गोता दे सकते हैं? नहीं। चले एक और बात हम देखते हैं, गुसल देना। गुसल किसे कहते हैं? ना सिंपल। आप देखते हैं जब कोई मर जाता है तो उसकी लाश को भी गुसल दिया जाता है, तो वो सिर्फ लता नहीं धोते या सिर नहीं धोते, पूरी बॉडी को धोते हैं। अब मुझे बताएं, किसी छोटे बच्चे को ऐसे उस बर्तन के अंदर हम गुसल दे सकते हैं, उसे नहला सकते हैं? नहीं। तो मैंने आपसे, हम जब से यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, मैंने आपसे कहा आप ऐसा सोचे बाइबल से बाहर भी, क्योंकि हम जिंदा हैं तो हम खुदा की रूह से ही जिंदा है, उसकी अकल से जिंदा है। उसने हमें इतनी हिकमत दी है कि हमें अच्छे और बुरे, सही और गलत का पता हो सके। अब आप बाइबल को साइड पे करते, मैंने आपको ये जितनी बातें बताई, ये बड़े कर सकते लेकिन छोटे नहीं कर सकते। क्लियर है? सिंपल सी बात है कि ये कोई बड़ा काम कर सकता है, छोटा नहीं कर सकता। तो हम क्यों करते हैं? क्या बाइबल ने कभी कहा? चले आगे इसको लेकर चलते हैं। जब आगे लेकर चलते हैं तो बाइबल मुकद्दस में जो आज की हमारी मरकजी आयत है और जो जिंदा खुदा खुद फरमाता है, आपने देखते जाना 2 चीजें आपने नोट करनी है जो आज का टॉपिक है। वो ये है कि एक तो बपतिस्मे का मकसद क्या है, हमने करना क्या है, और दूसरी ये है कि क्या ये बड़े कर सकते हैं या छोटे कर सकते हैं। जो मकसद हम सीखेंगे बाइबल में से, क्या वो बड़े कर सकते हैं या छोटे कर सकते हैं? तो मैं आपके साथ निकालता हूं, आप मेरे साथ देखिएगा सिर्फ मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब, और अगर कोई निकाल ले तो वो जोर से पढ़ भी सकता है। 16वां बाब, इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे। अगर आपके ये एक पैसेज समझ में आ गया तो सारी आयतें आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 16वें बाब की 15वीं आयत से जी, मत्ती 16 बाब उसकी 15वीं आयत से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे 20वीं आयत तक। चलिए सुनिएगा आप लोग। और उसने उससे कहा कि तुम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने इंजील की मुनादी करो। क्या बच्चे कर सकते हैं? नहीं। किस दुनिया में रहते हो? देखें, हम मसीह अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमें आज तक इस चीज का नहीं पता कि बपतिस्मा बच्चे को देना है या बड़े को देना है। हजारों सालों से ये चलता आ रहा है। तो क्या हम अपने आप को मसीह कह सकते हैं? अभी मैंने आपसे गीत में, दुआया कोर्स में कहा कि वो कुचला गया हमारे लिए। क्या वो इसलिए कुचला गया था कि बेटा मैं जो तुम्हें देके जा रहा हूं तालीम, इसको उलट पुलट करते रहो? क्या इसकी बख्शिश है? नहीं। क्या ये कलाम खुदा के रूह से नहीं लिखा गया?
तो क्या रूह से जो लिखा गया कलाम है उसमें अगर आप हेर फेर करते हैं, उसमें अगर आप प्लस माइनस करते हैं, तो क्या आपकी हमारी मुआफी है? रूह के खिलाफ किया हुआ गुनाह कभी माफ नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं इब्ने आदम के खिलाफ तो गुनाह माफ हो सकता है, लेकिन रूह के खिलाफ किया हुआ गुनाह, तो ये सारे का सारा कलाम खुदा रूह से तो लिखा गया है। तो हम जब बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, या हम कहते हैं कि बच्चों को देना बपतिस्मा अलाउ है, लेकिन वो कह रहा है सब कौमों में जाओ, जाके इंजील की बुनियादी करो। ये छोटा, ये बच्चा कैसे करेगा? तमसीलन आप इसे ले लें, इससे भी छोटा होता है 8 दिन का। आप मुझे बताएं ये बच्चा कैसे कर सकता है? फिर हमें इसका मतलब, इसका मफहूम नए सिरे से पैदा हो जाना। क्यों? क्योंकि हम गुनाहगार थे, हमारी जिंदगी गुनाह में थी, हमें उस गुनाह की जिंदगी को खत्म करना है। पानी के अंदर जाकर तमसीलन हम उस आयत को भी पढ़ेंगे रोमियो के खत में, कि जो बपतिस्मा लेता है वो मसीह के साथ मर जाता है, कब्र में उसके साथ मर जाता है, और जैसे जब वो पानी के बाहर आता है तो तशबीहन वो 3 दिन 3 रात के बाद जब यीशु मसीह जिंदा हुए, वो उसी वक्त तशबीहन तौर पर जिंदा हो जाता है। और उसकी हालत कैसी होती है? बड़ों का बपतिस्मा किस किस ने लिया? बड़ों का। लोग जब पानी से बाहर आते हैं, कभी आपने महसूस किया क्या होता है? ये तशबीहन बात कर रहा हूं मैं, लिटरली यही को मार नहीं जानते, लेकिन ये एक सोच ईमान की बात है ना, हम ईमान के बारे में बात कर रहे हैं कि आज जब हम देखते हैं जब मर के जिंदा होते हैं, तो आप एक नौमौलूद बच्चे की तरह होते हैं जिस पर कोई गुनाह नहीं होता। तो जिंदा खुदा कहता है कि तुम मेरे साथ मर के क्या हो गए हो? जी उठे हो। अब बताया मुझे, एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, आप उसको फिर से मार रहे हैं। मरना तो तब चाहिए ना जब उसमें गुनाह हो, क्योंकि गुनाह की मजदूरी, तो हम तो गुनाह करते हैं, इसलिए हमें उससे माफी मांगनी है, हमें मरना है और जी उठना है, एक सादा जिंदगी, एक प्योर जिंदगी में अब हमें मसीह का काम करना है। कितनी सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या छोटा बच्चा ये काम कर सकता है? फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे लिखा है 16वीं आयत में, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। अब यहां पर लिखा है जो ईमान लाए। क्या बच्चा ईमान ला सकता है? बच्चा ईमान ला सकता है? नहीं ला सकता। उसके बाद वो लिखा है कि बपतिस्मा ले। जब ईमान ही नहीं ला सकता, तो ये फॉर्मूला दिया है खुदा ने, पहले क्या लाना है? ईमान, उसके बाद क्या लेना है? बपतिस्मा, उसके बाद आप होंगे निजात याफ्ता। और आगे लिखा है जो ईमान ना लाए, जो बपतिस्मा ना ले, जो निजात याफ्ता ना हो, वो सजा पे ठहरेगा। और सजा क्या है? हमेशा की मौत। अब ये बच्चे भी नहीं कर सकते। आगे लिखा है और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। अब मुझे बताएं, ये बच्चा छोटा बदरूह को निकाल सकता है? सांपों को उठा लेंगे, ये बच्चा सांप को उठा सकता है? कोई जहरीली चीज पिएंगे तो क्या हो जाएंगे? उन्हें कोई जर नहीं पहुंचेगा। ऐ बच्चा थे चूहे वाली मेडिसिन हाथ ला लेते थे, सानू होल पाए होंगे। बाइबल क्या कहती है कि नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा, और बीमार पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। ये बीमारों पे हाथ रख सकता है? ये बीमारों पे हाथ रख सकता है? क्या ये किसी को अच्छा कर सकता है? आगे 19वीं आयत में लिखा है गज खुदावंद यीशु अल मसीह उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदावंद की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह जाकर मुनादी की। क्या की उन्होंने? ये कर सकता है? जब ये ईमान ही नहीं ला सकता, ये बपतिस्मा नहीं ले सकता, ये निजात याफ्ता नहीं हो सकता, निजात याफ्ता होने के बाद किसी दूसरे को निजात याफ्ता कर नहीं सकता, तो इट मीन्स कि ये काम इसके लिए नहीं है। भाई देखें, मुकद्दस एलिया जिंदा आसमान पर उठाया गया, कितनी बड़ी बात है। जिंदा आसमान पर उठाया जाना कोई बड़ी बात है? छोटी बात है? ये इतनी बड़ा मौजज़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिंदा आसमान पर उठाया जाना कितना बड़ा मौजज़ा है। और कौन कौन उठाया गया? कितनी बात, ओ जबरदस्त, हनोक नबी। और कौन उठाया गया जिंदा आसमान पे? और मान दे कि तो वो नहीं उठाए गए क्या? 3 ही शख्सियात हैं जो जिंदा आसमान पर उठाई गई, लेकिन यीशु मसीह इनकी कैटेगरी में नहीं आते। यीशु मसीह मौत पर फाते, मतलब उनकी तो लाइफ ही अलग है ना। चौथी एक है
लेकिन वो लाश के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन खुदा ऊपर लाशों को इकट्ठा नहीं कर रहा, वो मुकद्दस मूसा है। तो हमारा ईमान है, उसे भी बाद में वो जिंदा करके ऊपर लेके गया। तो आप देखते हैं ये कितने बड़े मौजज़े हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं एक भेद आता है कि इस्लाम में मरियम का जिंदा आसमान पर उठाया जाना और आसमान पर उसकी ताजपोशी। आपको पता ही है हम क्या कर रहे हैं, ये खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हैं, ये हम बोल क्या रहे हैं। गैर कौम है सुनती है, वो पता क्या कहते हैं, अच्छा आसमान पर इसकी ताजपोशी, इसको आसमान की मलका भी कहते हैं, एक ये खुदा भी है, फिर ये कहते हैं खुदा का बेटा भी। वो समझते पता नहीं इन्होंने आपस में क्रॉस मैच किया तो वो बेटा आ गया। तो इस बिद्दत का जिम्मेदार मैं हूं या वो है जो कहते हैं, शुक्रिया, या वो है जो कहते हैं कि आसमान पर जिंदा उठाया जाना और आसमान पर उसकी ताजपोशी। आसमान की मलका इस बाइबल मुकद्दस में इस कायनात के सबसे बड़े शैतान को कहा गया। यिर्मयाह की किताब पढ़े तो हम किसे कहते हैं, हम मुकद्दसा मां मरियम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है। हमें जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो खिलाए जा रहे हैं, हम खाए जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि यीशु अल मसीह क्यों मत्ती 7 बाब में कहते हैं, ऐ लोगों मेरी आंखों से नजरों से दूर हो जाओ। वो कहते हैं हमने तो तेरे नाम से भाई मौजज़े किए, मुर्दों को जिंदा किया, बदरुओं को निकाला, तू हमें कह रहा है दफा दूर हो जाओ। इसलिए क्योंकि तुमने ये सारे काम मेरे नाम से किए, मेरे नाम में इतनी कुदरत है। और वो मुसलमान हिंदू भी मेरा नाम लेके कहे ना तेरे दर्द ठीक हो या, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और बात बंदे में नहीं है, बात शख्सियत में। लेकिन तुमने मेरी मर्जी को पूरा नहीं किया। अब ये कितना बड़ा वाक्य है कि जिंदा आसमान पर उठाया जाना, बड़ा है कि नहीं? अब देखें, बड़ों का बपतिस्मा आप देखते हैं पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में, दोनों में लिया गया। ये कोई नए अहदनामे की तालीम नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, जब आप देखते हैं कि बपतिस्मा पौलुस रसूल भी ले रहे हैं, बपतिस्मा यीशु मसीह के शागिर्द भी ले रहे हैं, बपतिस्मा यूहन्ना इस्तबागी जो है वो भी दे रहा है बपतिस्मे की। और हमें बहुत ज्यादा नुमान कोड़ी ने पुराने अहदनामे में बपतिस्मा लिया। उसके बाद और पीछे चले जाएं, शुरुआत में जब मूसा अपने भाई हारून को जब मसा करता है तो उन्हें भी गुस्ल दिया जाता है, वो कि मिकवा लफ्ज आया है जो कि बपतिस्मा है। अब जब आप देखते हैं ये सारे ही जवान लोग हैं। यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, बच्चा सी हो, मूसा बच्चा सी, हारून बच्चा सी, पौलुस बच्चा सी। पौलुस ने अगो दिता अपने शागिर्द तीमुथियुस को बच्चा सी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम किस चीज में जी रहे हैं? ये बच्चों का खेल है ही नहीं, ये बच्चों का खेल, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है। आप जाके किसी को मसीह का कलाम सुनाते तो ये आसान बात है, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और ये आपको करना भी है। ये खुदा ने खुद कहा है कि आपको ये काम क्या करना है, करना भी है। ये वही बात होगी कि आप खेल बड़ा मुश्किल है लेकिन तो करना भी है। बट खुदा कहता है टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं। ये वही बात है कि आप आग में हाथ डाल के किसी बंदे को निकाल रहे हैं। क्या डाल सकते हैं आग में हाथ? आग में आप हाथ डाल के किसी को निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते? हाथ जल जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको उसको आग में से निकालने के लिए आग बनना पड़ेगा। बन सकते हैं आग? रूह दी आग। केड़ी आग? रूह दी आग। जब किसी को शेर के मुंह से निकालेंगे, शेर दा नवाला कौन दी कुदरत किरे चाहिए? किसी च भी नहीं है। शेर की धाड़ यहां से 10 किलोमीटर दूर होती है और हार्ट के पेशेंट तो वैसे ही सुन के मर जाते हैं, इतनी वाइब्रेशन होती है उसकी। तो दाऊद जैसे, सैमसन जैसे, अभिषेक जैसे 3 लोगों ने शेरों के मुंह फाड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो खुद भी शेर की ही नस्ल से थे। यहूदा का शेर बब्बर। आपको शेर बनना पड़ेगा शेर से लड़ने के लिए, आपको आग बनना पड़ेगा आग में से निकालने के लिए, और आपको खुद रूह से भरना पड़ेगा दूसरे गुनहगार को रूह में भरने के लिए। और ये काम बच्चे कर सकते हैं क्या? शेरों के मुंह से लोगों को निकालना, आग में से लोगों को निकालना, ये काम बच्चों का है ही नहीं। ये काम बच्चों का है ही नहीं, तो हम क्यों किए जा रहे हैं? हम किसको तैश में लाते हैं? हम किसको गुस्सा दिला रहे हैं? मैं एक और छोटी सी एक और आपके सामने पेश करता हूं ये प्रोसेस के बपतिस्मे का मतलब क्या है। मैं आपको एक बार फिर से बताता चलूं।
कि बपतिस्मा लफ्ज को जब आप देख रहे हैं तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि पहले आपने ईमान लाना है, फिर आपने बपतिस्मा लेना है, और फिर आपने निजात हासिल करनी है, और फिर उसके बाद आपने खिदमत करनी है, बह नहीं जाना। क्या करनी है? खिदमत। अब जितनों ने बपतिस्मा लिया हाथ खड़ा करके, अब मुझे बताया आपने बपतिस्मा ले लिया, ईमान ला के बपतिस्मा तो ले लिया, आप निजात याफ्ता भी हो गए। क्या आप आगे किसी की रूह बचा रहे हैं? 1 2 3 4, आप लोग आगे किसी की रूह बचा रहे हैं? नहीं, तो बचनी त्याड़ी भी नहीं जाए। बपतिस्मा लाई फिर हो चुकी, पर हो जितने मर्जी आ मैं ले आ जाए, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। और जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए तो जूते ही जूते हैं कि तू दुनिया का हर एक काम कीता है, तेनू बच्चे पैदा करने का पता है, तेनू नौकरियां करने का पता है, तेनू रोटी खाने का पता है, तेनू नहान धोने का पता है, तेनू दुनिया के सारे काम पता है, ते तेनू नहीं पता, ते तेनू आ ही नहीं पता। आ गए ना दोनों देखे लाइन में। अब जितनी बातें आपने कही तो ये बच्चों के लिए तो है ही नहीं, ये तो खेल ही बड़ों का है। तो बच्चे तो इस तरह नहीं कर सकते। अब आप देखते हैं खुदावंद क्या कह रहा है, सब कौमों में क्या करो, जाओ। क्या कह रहा है? जाओ। अब जाओ लफ्ज आप लातीनी जुबान में देखते हैं तो ये लफ्ज है मिसियो। मिसियो का मतलब है कि मिशन। एक क्या है? मिशन। जाना, भेजने का मतलब क्या है? मिशन। एक आपको टास्क दिया गया, आपने उसको पूरा करना है। ये बच्चा कर सकता है। तो वो तो लिखा है जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले और सारी खलकत में जाके क्या करे? मेरे नाम की मुनादी करे। अब मुझे बताएं ये कैसे जाके इस टास्क को पूरा करेगा? उसके बाद जब आप देखते मेरे नाम की मुनादी करे, इंजील लफ्ज है। इंजील लफ्ज को आप यूनानी जुबान में देखते हो तो वो इवेंजलियन, वो लफ्ज है इयोंग्लोजुमाए, और एक लफ्ज और इसके साथ मिलता है इयोंग्लियन, जिसका मतलब है द गुड न्यूज ऑफ द कमिंग ऑफ मसाया। यानी कि इंजील क्या है? खुशखबरी क्या देनी है जाके? इंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी। गॉस्पेल का मतलब क्या है? देखिए हम मसीह लोग हैं, हमें ये बुनियादी चीजें नहीं पता। रसूल को कहते हैं ना गॉस्पेल, मतलब नहीं, वो तो अपोलोजेटिक होते हैं या फिर ईमान का दिफा करने वाले या जी, फिर जी। अपोस्टल होते हैं। हाँ जी। गॉस्पेल खुशखबरी की बात हो रही। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ लूक, एक बुनियादी चीजें जो हमें नहीं पता। तो खुशखबरी का मतलब यह है कि जाके मसीह की ऐसी खुशखबरी देना, शाही फरमान है ये कि भाइयों टेंशन ना लो, अपने गुनाहों तो तौबा करो और इन्हां दा बपतिस्मा लो ते तुसी की पाओगे? निजात पाओगे। क्यों? क्योंकि जो तुसी मर जाओगे तुहानू ओ लैन आएगा। कितनी सिंपल है ये। रसूलों का अमाल जब आप पढ़ते तो वो क्या कहते थे कि खुदा का बेटा यीशु जो हमारे गुनाहों के लिए मुआ, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किताब मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। हमारे गुनाहों की वजह से वो मुआ और फिर जी उठा और फिर हमें वापस भी लेने आएगा। तो यही तो आपने बताया। जो गया है वो क्या कह रहे हैं फरिश्ते? की वेंदे होते हैं, टेंशन ना लो, ऐ यीशु तेनू की करेगा वेकर। अब ये इतना बड़ा शाही फरमान है, ये हमें एबीसी नहीं सिखा सकता। बच्चा सुना सकता है एबीसी? नहीं सुना सकता। बच्चे साडे थोड़े जे बड़े होंदे, साडे बुजुर्ग होंदे शायद सुधर गए थोड़े, गाला जरूर सिखाते हैं बच्चे, जाए तू गाल काट के उन वट्टा मार के। तो यह बच्चा वो भी नहीं कर सकता। अब मुझे बताइए शाही फरमान कैसे किसी को जाके दे सकता है? अभी तक कोई सवाल हो आपका तो आप कर सकते हैं, बताइए। नहीं तो फिर आगे चलते हैं कि हाँ जी बच्चों, आप सारे उसी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखते हैं जो कि मैं आपको बताता हूं क्या सवाल करते हैं। कहते हैं कि जी देखें अगर कोई बच्चा मर जाए तो बपतिस्मा हम इसलिए देते हैं ताकि उसके गुनाहों की माफी हो जाए और उसमें मसीह की छाप लग जाए और वो निजात याफ्ता हो जाए, जैसे बाइबल में लिखा है। तो अगर हम नहीं देते बपतिस्मा, वो मर जाए तो? आप लोगों ने सुना कभी ये सवाल? पता है क्यों? कभी आप लोगों ने किया ही नहीं सवाल। आप लोगों ने कभी पूछा ही नहीं, भाई है बच्चे ना करते पे हो की पे करते हो। तो जब आप पूछेंगे तो आपको वो ये जवाब देंगे। तो आपने एक और मासूमाना सवाल करना है। करते हैं लेकिन वो कहते हैं जैसे चलता चलने दो। ये है असल बात। मैंने ए साढ़े बाप दादा तो अंधार है किरे तो बहुत सारे अच्छा ये कहते हैं हमारे बाप दादा से चलता आ रहा है। इनको ये नहीं पता बाप दादा से शैतान भी तो चलता आ रहा है। तो भाई वो भी तो बाप दादा से ही चलता आ रहा है। उन्हें उदों दे पवाड़ा पाया साड़ी जिंदगी। रूहानी भी हमें जूतियां मारता है और जिस्मानी तो हम ऐसे ही खा लेते हैं जब रूहानी पढ़ रही तो। अब क्या है सवाल
कि बच्चा मर जाएगा तो क्या होगा, तो उनसे एक मासूमाना सवाल कीजिए, ऐ तो चलो साइया का बच्चा है, मसीह है, बात चुनता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हिंदुओं का बच्चा और जब मुस्लिम्स का बच्चा या बुद्धिज्म या सिखों का बच्चा या किसी और गैर कौम का बच्चा अगर मर जाए तो उसका क्या होगा? फिर आप उनका मुंह चेक कीजिएगा कैसा बनाते हो, फिर वो कहते हैं हम अपने बड़ों से पूछ के बताएंगे। ओ भाई, बच्चों के लिए तो उसने अल एलानिया कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो क्योंकि आसमान की बातें। अबे भाई, ये जंग इनकी है ही नहीं तो ये जिम्मेदार कहां से होंगे? ये काम इनका है ही नहीं बपतिस्मा, तो इन्होंने लिया नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा इन्हें, उनकी ये जंग है नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कौन सा गुनाह किया? गुनाह की मजदूरी क्या है? इतना केड़ा कीता गुनाह। फिर आपको एक और वो पंतरा आपके ऊपर फेंकेंगे, जबूर गए, मैनू विच खुदा दे जम्मिया मेरी मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। अब बंदा पूछे भाई, माई ने तो गुनाह किया है तो उसने तेरे को पैदा किया, तेरा क्या कसूर है? इज़ीकियल की किताब में लिखा है बाप ने गुनाह किया वो अपना बोझ खुद उठाएगा, बेटे ने गुनाह किया वो अपना बोझ। अब माई ऐसी है तो बच्चे का क्या कसूर है? तो बच्चे का तो इसमें कोई, अब देखें किस ज़हनियत के लोग हैं हम, हमें शैतान ने कैसे घुमाया हुआ है, और हम पता पूछते क्यों नहीं? सिस्टर ने पूछा क्योंकि वो बाइबल स्टडी करती हैं, हम इसलिए नहीं पूछते कदी पढ़े आएगी पढ़े आ भी रटे ला के फिर बाद ओहो एडे मुश्किल अल्फाज ने ये समझ नहीं आती, कई तो कहते ना वो ये बहुत मोटी है मैं नहीं पढ़ती। कई लोग ऐसे होते हैं वो खोलते नींद आना शुरू हो जाती है उनको, तो फोन दे दो पूरी रात देखो फिर नींद ही आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक लाइफस्टाइल खुदा ने दिया है, तो हाँ वो हमारे लिए कुचला गया। क्या हमने दुआए कोर्स में सीखा? कुचला गया। वो कहता है मेरी 206 हड्डियों को भी आप गिन सकते हो, मेरे चेहरे पे सूरत पे कोई खूबसूरती नहीं है, ऐसा मेरा हाल कर दिया है। तो आप जब इस तरह करेंगे तो वो क्या हमसे खुश होगा? आप वो गुनाह कर रहे हैं अजीजों, याद रखिएगा, जिसकी मुआफी नहीं है। आपको कोई माई का लाल नहीं छुड़ा सकता। यीशु नाम, हमने यीशु के नाम में हम यीशु का नाम लेते हैं, हम यीशु के पैरोकार हैं। यीशु नाम आपको कभी नहीं बचा सकता, ना उस पर ईमान लाना आपको बचा सकता है। इसलिए नहीं कि आप बपतिस्मा नहीं ले रहे, इसलिए कि आप उसके कलाम को खराब कर रहे हैं, आप उसमें से बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। इन चीजों का मकसद क्या होता है? शैतान इब्लीस दो काम करता है, एक तो वो कॉपी करता है और दूसरा उस कॉपी को उलट करता है। मिसाल के तौर पे लफ्ज रोजा हमने लास्ट टाइम सीखा, रोजा हमें आज तक कोई इस कायनात में नहीं बता सकता कि रोजा रात तू खा के सोयो तो शामी खोलो अकेडी बाइबल च लिया है, तो कुरान च भी नहीं लिया है, ना ये गीता में लिखा हुआ, या फिर बाइबल में लिखा है पोशीदगी में रख, किसमें? हम पूरी दुनिया में ऐलान डंडोरा पीटते 40 आ गए थे, बस वही पोशीदगी होती गई। अब उसके बाद आप देखते हैं तवे दी पकी नहीं खाना, जुम्मे नूं शार्ट रख लेना, अतवार का गैप मार जाना। अबे भाई कौन सी साइंस है? लफ्ज कहां से इस्तेमाल हो रहा है? बाइबल में से। शैतान क्या करता है? कॉपी कहां से की? बाइबल में से रोजा, लेकिन उसका उलट करके पेश कर रहा है आपको। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं ये आईफोन है, तो क्या ये आईफोन है? नहीं, गरीब पादरी है भाई, ये इन्फिनिक्स है। तो ये इन्फिनिक्स है, लेकिन मैं आपके ऊपर डब्बा वब्बा चढ़ा दूं, आईफोन का डब्बा पैक करके आप ले लोगे? चेक भी कर लेंगे तो पहचान हो ही सकेगा जो मास्टर आदमी है। अच्छा, इनको चेक करके तो हम पहचान लेना है, तो बाइबल नहीं पहचान। आज तक नहीं समझ चाहिए बच्चे आते बड़े आते। एक बंदा था, नीचे दुकान थी, वो अनपढ़ लोग थे, सिगरेट पीने का शौक था। अच्छा नया गोल्ड लिफ है, गोल्ड लिफ दे दो भाई, इतना महंगा सिगरेट। वो गोल्ड लिफ के डब्बे में K2 के सिगरेट पिलाए जा रहा था। अब सोचे K2 सबसे सस्ता, गोल्ड लिफ सबसे महंगा। यही साढ़े ना हो रहे हैं, हमें दिखाया कुछ जा रहा है और हमें खिलाया कुछ जा रहा है। हमें वो जहर खिलाया जा रहा है जिसे गोरे कहते हैं स्वीट पॉइजन, शीरीन जहर, मीठा जहर। खाओ तो पता भी ना चले, एंड तो कुत्ते दी मौत मरो जा जे तो कोई बचा भी ना सके। ये वो जहर है। शैतान आपके सामने आएगा, ओए जमदे हो इन्ना तो जेड़ा ढेड़ चो नहीं, आप उसे समझ जाएंगे वो क्या कर रहा है आपके साथ। वो आपके साथ ऐसा खेल खेल रहा है, एक तो कॉपी करता है और उसी कॉपी को उलट करता है। अब आप एक और चीज देखते हैं, मेले का हम लोगों ने टॉपिक किया था। मेले पे लोग जाते हैं, कहते हैं माद है मेला। कितने लोग रास्तों में मर जाते हैं। क्या जिंदा खुदा ये चाहता है कि जब मेरी पूजा और लोग मरे? अरे उसने तो इसहाक के बेटे को भी नहीं था मरवाया,
इसहाक के बेटे को या याकूब के बेटे को? इब्राहिम के बेटे। आशिर भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। हाजिर दिमाग रही है। इब्राहिम के बेटे इसहाक को भी नहीं था मरने दिया, जिसका उसने हुक्म दिया था मैं इसको मारूंगा, उसने तो उसे भी नहीं मरने दिया। वो तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगने देता। उसने हैकल खत्म करवाई कि मेरे लोगों के पासपोर्ट उत्ते लिया जाना, पूरी दुनिया च जान के इसराइल नहीं जा सकते। चलो जो चले भी जानते कितने जाके रोज ले ले बकरे बछड़े, कहां से जाके कुर्बानियां करेंगे? आपके मेरे बारे में वो इतना सोचता है। तो क्या मरियाबाद का मेला खुदा की तरफ से, जहां पे लोग रास्ते में मरते, फिर जाके वहां पर सिर्फ निकर पहनी हुई थी बंदे ने, ऐसा छोटा बच्चा था कुछ महीने का, पीछे बांधा हुआ है, कोनियों के बल पर जा रहे, नंगा एकदम। क्या है जी? मां के पास जा रहा हूं। क्यों? मां नहीं देता है इतने सालों बाद। कई लोग ऊपर जाते हैं, वो पत्थर की मुजस्मे को हार चढ़ाने के लिए मर के गिर जाते हैं। आप सीढ़ी नहीं लगा सकते, उसके ऊपर चढ़ के हार नहीं डाल सकते, बहुत बड़ा स्टेचू है। क्यों? वो बेहुरमती होती। ये बाइबल सुनो ने असली, देखिए कैसा घुमा रहे हमें। हाँ, आप रस्सा साइड पे होता है, रस्से से जाए, डाल दें, डल गया ठीक है, नहीं फिसल के तो मर गए। 20 फुट ऊंचा वो होता है, 20 फुट ऊंचा। अब आप सोचिए आपके साथ हो क्या रहा है। आपके साथ ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा कर दिया जाए। आप खुदा खुदा कहते हुए भी आपने ये आयत पढ़ी है कि मेरे नाम से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। वो यही समझेंगे कि हाँ हम मसीह का काम कर रहे हैं, लेकिन यूहन्ना 10 में लिखा है वो तो आपको मार भी देंगे और यही कहेंगे हमने खुदा के लिए मारा है। यीशु मसीह को क्यों मार देते कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, खास अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है, मार दो इसे। आप समझ रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है? इन सारी चीजों को करने का एक ही मकसद है कि हमें खुदा की मोहब्बत से, खुदा हमारा क्या है, आप अपना रिश्ता खुदा से क्या बताते हो? आखिरी बात करूंगा आपसे, किसने कहा? बाप। और कोई? उस्ताद भी है। बड़ा अगर गहरा ताल्लुक अगर आप कहें कि भाई इस रिश्ते से बड़ा रिश्ता हो ही नहीं सकता, माँ बाप। हम खुदा को कहते हैं बाप। इस कायनात में 4200 मजहब है। कितने मजहब है? 4200 मजहब हैं। और इस कायनात के अंदर कोई भी अपने माबूद को, इलाह को, खुदा को बाप कहकर नहीं पुकारता। कोई भी क्या? बाप कहकर नहीं पुकारता। अब अजीजों, आप ये समझ रहे बात को कि वो बाप कहकर नहीं पुकारता। ए अनोखा जड़ा प्यार है, मोहब्बत है खुदा दा साडे नाल ही है कि हम खुदा को क्या कहते हैं? बाप। ए बाप कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? ए बाप। बाप उसे कहा जाता है जिससे आप पैदा होते हैं। जिससे आप क्या होते हैं? पैदा होते हैं। ये बात सही है भाई? जिससे आप पैदा हुए उसी को बाप कहते हैं ना। जिससे पैदा हुए उसी को बाप कहते हैं। और अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए और उसके बाप का ना पता हो तो उसे क्या कहते हैं? यतीम। और यतीम तो माँ पे मार जाता है उन्होंने कहते। और आसमानी बात नहीं पता। बताइए, एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके बाप का नहीं पता, स्पेशल चाइल्ड जो एबनॉर्मल होते हैं उसे कहते हैं। एक और भी मैं आपको गौरव की बात बताऊं, अक्सर बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, उनको डिजीज होती है। आपने देखा होगा पोलियो का मसला, या अक्सर लोग जो है वो थोड़े पागल होते हैं ना। अब गोरे का शुक्र करो, हाँ तो उन्होंने कहा बच्चा पागल है, पागल है। हमने तो पागल क्या है कि उसे ताने मार मार के मार देना था। ये तो गोरों का शुक्र करें जो उन्होंने ये टर्म निकाली कि स्पेशल चाइल्ड है, आपसे मुझसे बदतर बढ़ के। ये क्या है? स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड एबनॉर्मल को कहते हैं। जिरा प्यो कोई ओनू की कहते हैं। मैंने बता दिया। ब्रदर वो तो लेकर पाते हैं स्टेप ब्रदर। ये सेकंड मैरिज सर आपने सुना नहीं? मैंने बोला जी मैंने सुन लिया सिस्टर। मैं जरा इनसे भी पूछ, इन्होंने नहीं सुना, आपकी तरह मैंने सुना है। क्या सुना? पता है, क्या सुना? पता है सबने से। यही इनका पता है। अपोजिट का हल्ला आधा होता है। अजीजों यार क्या हल्ला आधा उलट पास्टर साहब। हाँ, उसे कहते हैं हरामजादा। अक्सर तो वह हरामजादे, या अक्सर लफ्ज होता है हरामी, हरामदा। पंजाबी में, पंजाबी जी बहुत बुरा है, ओए हरामदे। आप देख रहे। अब आप सोचिए इस लफ्ज हरामदे खुदा के कलाम के साथ क्या लेना देना है? मैं आपको किस तरफ ले गया हूं?
भाई बात हो रही है बपतिस्मे की, बीच में हमने रेफरेंस लिया मेले का, फिर हमने रोजों का भी कर लिया। अब इसका हरामदे से क्या लेना देना है? अब आप सोचें, अब आप मुझे ये बताएं कि एक तो जिस्मानी हरामदा होता है और एक रूहानी हरामजादा होता है। जिस्मानी आप समझ के जिसका बाप नहीं होता, रूहानी क्या होता है? सिंपल यही फॉर्मूला है, जिसका बाप नहीं होता, जिसका क्या नहीं होता, बाप नहीं होता, वो रूहानी हरामजादा होता है। सही। हरामजादा, अच्छा हम लोग इसको गाली समझते हैं, एक्चुअली ये गाली नहीं है, ये एक नापाक रिश्ता है। बेगैरत लफ्ज अक्सर हम ये इसको भी गाली समझते हैं, लेकिन ये भी एक नापाक रिश्ता है। तो ये लफ्ज जो है हरामजादा, अब आप सोचे जिस्मानी तौर पर जिसका बाप नहीं है वो हरामजादा है, और जिसका रूहानी तौर पर बाप नहीं वो क्या हुआ? वो भी हुआ। वो रूहानी हरामजादा हुआ। सही। क्लियर है यहाँ पर? हाँ जी। अब आप सोचिए रूहानी हरामजादा कौन होता है। मैं आपके सामने आयत मुकद्दसा पेश करता हूं, आप सुनिएगा। आप मेरे साथ देख भी सकते हैं, गलीतियों की किताब उसका 3रा बाब, आखिरी आयत है ये। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? बपतिस्मा। ठीक है, और आयत हम कौन सी पढ़ने लगे? ठीक है, आप लोगों ने सुनना है। 26 से 29वीं आयत हम पढ़ेंगे, 3रा बाब उसकी 26 से 29वीं आयत। अब आपको पता चलेगा हराम दे कौन है। क्योंकि तुम सब सुनिएगा, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सू में है, उस ईमान के वसीला जो मसीह यस्सू में है, खुदा के फर्जंद हो। क्या हो? खुदा के फर्जंद, बेटे बेटियां, खुदा की औलाद है हम, खुदा की नस्ल है हम। आगे लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। यानी आप मसीह पर जब ईमान लाते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो आप रूह कुदुस को, मसीह को क्या कर लेते हैं? पहन लेते हैं। कोई ना यहूदी रहा, ना यूनानी, ना गुलाम, ना आजाद, ना मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। क्या हो? मसीह में एक हो। और अगर तुम मसीह में एक हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस भी हो। हालेलुया। अब यहां पर हमें यह पता चला कि ये हलाल है, क्योंकि सानू साढ़े प्यो का पता है। रूहानी बात कर रहा हूं, हम हलाल के हैं, हम जिस्मानी भी हलाल के हैं, हमें बाप का पता है। हम रूहानी भी हलाल के हैं, क्योंकि हमें हमारे बाप का पता है वो खुदा है। कैसे हमें पता चला? क्योंकि वो कह रहा है जो मसीह यीशु में है वो खुदा का फर्जंद है, और जितनों ने बपतिस्मा लिया उसने मसीह को क्या किया? अब आपको समझ आइए, जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, और वो खुदा के क्या हुए? समझ रहे? ये बच्चा ले सकता है बेटा बपतिस्मा? नहीं, इसके लिए ये है ही नहीं। बाइबल में लिखा है जब शरीयत नहीं थी तो तब गुनाह भी नहीं था। जिनके पास शरीयत नहीं है उनके पास गुनाह, उनको पता ही नहीं है, तो इनके ऊपर तो शरीयत लागू ही नहीं होती, इन पे इनका गुनाह होता ही नहीं है। जानवर गुनाह करते हैं, कभी तो बढ़िया कि कुत्ते ने, उसका मतलब वो गुनाहगार है। जानवर गुनाह नहीं करते, क्योंकि जानवरों में ये शऊर ही नहीं, और ये खुदा का कलाम जानवरों के लिए नहीं है। अब बपतिस्मा जो है इनके लिए नहीं है, तो जब इनके लिए नहीं है तो इन पर गुनाह कैसे हो गए? ये कैसे गुनाहगार हो गए? आप समझ रहे? मैं आपको बाइबल से नहीं बता रहा, मैं आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, एक अकल की बात बता रहा हूं, नॉर्मल। अब यहां पर हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदा के क्या बन जाते हैं? बाप इब्राहिम की मिरास के वारिस बन जाते हैं, खुदा के बेटे बन जाते हैं, और मसीह को पहन लेते हैं। क्या लेने से? क्या लेने से? जिन्ना नहीं लिया। मसीह के फर्जंद क्या वो हुए? क्या वो खुदा के बेटे हुए? नहीं। तो फिर किधे हुए? वो रूहानी हरामजादा। चले, अच्छा किया जो आपने कह ही दिया। तो आप सोच लें कि हमें रूहानी हरामजादा बनना है या हमें खुदा के बेटे बनना है। मैं आपके सामने एक और आयत रखता हूं, ये लफ्ज हरामजादे के लिए। इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब उसकी 6 से 8 सुनिएगा गौर से, क्या लिखा है इस कलाम हक में। क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। तो हम मेरे लिए दुआ की थी कि एरे च ऐ ना बोले बल्कि एरे विच खुदा बोले। अब मैं यहाँ पर खुदा का रिप्रेजेंटर हूँ, उसका एम्बेसडर हूँ, उसका एलची हूँ। वो जो मुझे बता रहा है मैं आपको बताया जा रहा हूँ। अगर मैं इससे एक नुक्ता भी बढ़ाऊं या घटाऊं तो खुदा की लानत मुझ पर होगी। कितनी बड़ी बात है। कोई पासबान कर सकता है इस तरह बात? कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है हम जो खिला रहे हैं वो क्या है। सुनिएगा, क्योंकि
खुदा से मोहब्बत रखते उन्हें तंबी भी करता हूं। अब मैं आपको तंबी कर रहा हूं कि आप इस कलाम हक को पूरा करें। इससे आपका कुछ जाएगा नहीं, इससे आपके बरकत के दरवाजे खुलेंगे। अब बपतिस्मा लें जिन्होंने नहीं लिया, और जिन्होंने ले लिया है और वो खुदा की तरफ नहीं चल रहे तो वो उस तरफ चलना शुरू हो जाए, क्योंकि उनकी सर्विस और ज्यादा है। आगे लिखा है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हमने देखा कि जिसने खुदा के नाम, मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, खुदा ने उसे अपना क्या बना लिया? बेटा बना लिया। अब जब बपतिस्मा लेके आप बेटा बन गए हैं तो क्या कह रहा है खुदावंद? जिसे बेटा बना लेता उसे कोड़े भी, यार उसे वो तंबी करता है, उसे मुसीबत में डालता है। क्यों? अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरा कलाम सीख लूं। तो आप इसका मतलब उसके कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे, इसलिए वो आपको ठोक रहा है, वो आपको बीमार कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको तंगी में ला रहा है, वो आपको अजियत दे रहा है, वो आपको परेशानी में ला रहा है, क्योंकि आप उसके कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे। और आगे लिखा है, तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। किसके लिए है? और अगर फिर भी तरबियत हासिल ना करे, और आगे लिखा है, खुदा को फर्जंद जानकर, खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ ये सलूक करता है, बेटा जान के ये सलूक आपके साथ करता है। और कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? आप में से कौन सा ऐसा आपका बाप है जिसने आज तक आपको समझाया ना हो, डांटा ना हो, तंबी ना की हो? करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? तो जो नहीं करते उनके बारे में सुनिएगा। और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें हम सब शरीक हैं, यानी असी सारे शरीका मसीह दे कलाम च, ते कलाम च मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तंबी कर रहा हूं कि बड़े होने नाते तुसी बपतिस्मा लो। और आगे लिखा है, फिर से पढ़ता हूं इसी आयत को, और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे। क्या ठहरे? क्या ठहरे? हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। तंबी क्या हो रही है जी आपको? तंबी मैं आपको ये कर रहा हूं, मलामत में आपको ये कर रहा हूं, मैसेज में आपको ये दे रहा हूं कि जितनों ने बपतिस्मा नहीं लिया वो ले लें, और जितनों ने ले लिया है वो आगे कलाम को पेश नहीं कर रहे, वो उनसे भी बड़े गुनहगार हैं। वो क्या है? उनसे भी बड़े गुनह। कलाम का मतलब ये नहीं मैं आपको कह रहा तुझे पुरपट्टी चाड़ को कलाम सुनाओ, आप गायबाना तौर पर भी कलाम पेश कर सकते हैं। आप निकोदेमस को नहीं जानते? निकोदेमस जो है वो खुदा का सीक्रेट एजेंट था। आप अरमतिया को नहीं जानते जिसकी कब्र में यीशु मसीह को रखा गया? वो खुदा यीशु मसीह का सीक्रेट एजेंट था। आप सीक्रेट एजेंट बन के काम कर सकते हैं। आप जरूरी थोड़ी कि हर किसी को बुलाते फिरे यहां। तो अगर आप फिर भी नहीं मानते तो खुदावंद आपको हरामजादा कहता है, क्योंकि अब आपको तंबी हो चुकी है और आप उस तंबी पर अमल नहीं करते, तो वो कहता है ठीक है फिर आप हरामजादे हैं। उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरी सेहत पे पड़ेगा। आप लोगों की सेहत पे जरूर पड़ेगा जिन्होंने ले लिया और जिन्होंने नहीं लिया। वरना इस्तिशना 23 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि कोई हरामजादा खुदा की जमात में दाखिल ना हो। आगे लिखा है 10वीं पुश्त, यानी कि अगर आप हरामजादे हैं तो आपकी 10वीं नस्ल तक कोई ना दाखिल हो। कितनी नस्ल? 10। आगे लिखा है 10वीं नस्ल तक उसकी नस्ल में से कोई खुदावन की जमात में आने ना पाए। ये है खुदा का दूसरा रुख जो आपको चर्चिज में नहीं मिलेगा। वो कहते हैं सख्ती है, कलीसिया कम हो जाएगी, तो कलीसिया कम हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर हदिया भी कम हो जाएगा। तो इसलिए उनको ये डर लगा रहता है ऐ ना ही दसो। लेकिन आपको पता है ये जिंदा खुदा का कलाम है। मैंने फिर से कहा, अगर कोई इस कलाम को बिगाड़ के आपके सामने पेश करता है, एक नुक्ता भी बढ़ाता है या घटाता है, तो खुदा कहता है जो अंधे को गुमराह करता है खुदा की लानत उस पर। और सब कहें आमीन। और पीछे वो सारे पहाड़ वाले कहते हैं हाँ जी आमीन। आगे लिखा है लेकिन अगर हम कलाम को बिगाड़ देते हैं तो इसकी मुआफी नहीं है। मैं आपको देने के लिए आए थे, यहाँ पे मेरे पास ढेरों आयतें पड़ी हैं जिनमें आपको सारे बड़े मिलेंगे। और वो कर क्या रहे हैं? काम कर रहे हैं। ईमान लाके, बपतिस्मा लेके, निजात याफ्ता होकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप यीशु मसीह को तो जानते हैं। यीशु मसीह खुद ईमान थे, चले बतौर इंसान उन्होंने खुदा पर ईमान लाया, अपने बाप पर। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? यूहन्ना बत्तीस से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के लिए उसके बाद 4 बाब में लिखा है, 3 बाब में बपतिस्मा लिया, 4 बाब में लिखा है कि जो रूह है वो उसे कहां ले गए? जंगल में, ताकि क्या किया जाए? आजमाया जाए। तो वहां पे वो खुदा के कलाम को पेश कर रहा है।
शैतान के आगे प्रीचिंग कर रहे थे। यीशु मसीह 3 बार आजमाए गए। पहले क्या? ईमान, फिर क्या लिया? बपतिस्मा। और एक और बात हुई थी, जब आप बपतिस्मा ले लेते हो तो आसमान से आवाज क्या आई थी? तो आपने रोमियो में क्या पढ़ा, गलतियों में क्या पढ़ा? कि आप जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो आप खुदा के क्या बन जाते हैं? बेटे। सोचो जी आवाजा उतो आ रही होंगी ने, कैसा बंदा होगा। अब जब पहले तो सब जिस्मानी था, अब सब रूहानी है। आप भी जब बपतिस्मा लेते तो खुदा अल एलानिया कहता है कि ओ देखो कीजिए मेरा बेटा जिरे तो मैं खुश है। खुश क्यों हुआ? इन्हें सिर्फ डोबा लिया तो बस, उसको पता है ये अब मेरी जंग में शामिल हो चुका है। आपने अक्सर लोग देखे होंगे बपतिस्मा लेके वो ज्यादा गुनाह करते हैं। देखे क्यों करते हैं? वो उनको पता ही नहीं हम ये जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, प्रीवियसली हमने 2 साल पहले इस बपतिस्मा पे कलाम किया था, तो 1-1 घंटे के 3 पार्ट थे। वो कितने? 1-1 घंटे के रेगुलर 3 क्लासें हुई थी। तो आप समझिए ये एक बड़ी जबरदस्त क्लास है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके सारा समअप करके बता रहा हूं कि बपतिस्मे का मतलब है कि आप जंग में शामिल हो जाते हैं। उन जिन्नू दसे नहीं गया कि तू जंग च शामिल हो रहा है ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ है। बपतिस्मे का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो सदा के लिए निजात याफ्ता हो गए। निजात खत्म भी हो सकती है, ये कभी फिर आपको समझाएंगे, और खत्म होगी जब आप निजात याफ्ता होके काम उनकी तरह करेंगे जो निजात याफ्ता नहीं है। यानी अनपढ़ होके तुसी काम जे जाहिल आला करोगे। अनपढ़ में और जाहिल में फर्क है। अनपढ़ उसे कहते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल वो है जो पढ़ा लिखा होके अनपढ़ वाले काम करे। आपको खुदा ने बताया ईमान लाओ, यीशु मसीह की तरह बपतिस्मा लो, तो ऊपर से क्या आएगी? आवाज आएगी, तब आप बेटे होंगे खुदा के। तो होन की दे खुदा के तो आपको सबूत देना पड़ेगा। भाई बाइबल तो बता रही है कि जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते तो आप तो खुदा के बेटे हैं ही नहीं। तो किसके हैं? दूसरा लफ्ज बड़ा खतरनाक है। सोचें, आप सोचें इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन आप हैं ही नहीं। ये सारे प्लान्स रोजों को उलट करके हमें क्या किया जा रहा है? खुदा के सामने जूते पड़वाए जा रहे हैं। हमें मां मरियम का मेला कह के, खुदा की रस्म कह के उसे मनवा के क्या किया जा रहा है? जमीन पर भी जूतियां खाओ और आसमान पर भी जूतियां ही खाएंगे। और इस तीसरी जब बपतिस्मा ले ले तो बपतिस्मा से हम खुदा के बेटे बन जाते हैं, फर्जंद बन जाते हैं। लेकिन जब नहीं लेते, अपने ज़हन में तो हम यही कहते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं। इसके ज़हन से हैं आपका, आपके पादरियों का, आपके पासबानों का बोलना, उनकी सोच बड़ी है, ये बड़ी है, या साढ़े वो माँ पे ऐसी बाप दादा तो ही है, वो बड़े हैं या ये बड़ा है? भाई बाप दादा बड़े हैं, ये बड़ा है। छोड़ो ऐसे बाप दादा को, इसको लेके आओ। बाप दादा क्या देगा आपको? क्या पढ़ा था हमने 22 की किताब में, नोहा की किताब में क्या पढ़ा था? बाप दादा अपनी बदकारी करके चले गए और किन्हें फंसा गए। तो वो कह रहा है सिर्फ तू नहीं, तेरी 10वीं नस्ल को भी मारूंगा। कितनियों को मारूंगा? 10। इससे खिलवाड़ मत कीजिएगा। और जो कर रहे हैं उनको करने दें, आप सीधे चलें। जब आप सीधे चलेंगे तो खुदा का रूह आपको खुद गाइड करेगा कि मैंने कैसे लोगों को सुधारना है। खुद आप कुछ नहीं कर सकते। खुद आप करेंगे तो मूसा की तरह करेंगे, तो याद रखिएगा मूसा भी फिर 40 साल शहजादे तो की बन गए, पेड़े चढ़ाता रहा है। कहां शहजादा, कहां पेड़े चढ़ाने वाला, 10 कदम दूरों बो आती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अकल से, अपनी ताकत से चल रहा था। तो हमें अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करनी, साड़ी अकल सानू पता कितनी है। ईसाया कहता है हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानित है। किन की तरह है? इब्रानी और यूनानी जुबान में 2 इसके लिए मसले इस्तेमाल होती। एक तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, दूसरी मैं आपको बता देता हूं। गंदी धज्जियां कहते हैं जब नाले बंद होंदे ने ते गप दे विच चिक्कड़ विच टाकियां नहीं हुंदियां, कई महीने पईयां हुण कड्ढण ते की हुंदा है? कह रहा हमारी रास्तबाजी ऐ औकात है साडी, अपनी अकल हमारी ये है। तो भाई अपनी अकल को छोड़े। मैंने प्रीवियसली पिछला कलाम YouTube पे अपलोड किया था 58 मिनट का, उसमें हिकमत की बात हुई थी। खुदा की हिकमत क्या है? वो ये है, वो यीशु मसीह है, वो खुदा का रूह है और वो खुद खुदा है।
तो याद रखिएगा, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। सो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूहुल कुदुस के लिए एक बार होन जोरदार ताली। जी तो अजीजों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी तो कोई